हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ की इस क्लास में। ठीक है, मैथ में हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। हमने आपसे पहले ही बोला है कि इस अपने यूट्यूब चैनल पर हम 9th और 10th का कंप्लीट मैथ कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी होती हैं, है ना, ऑनलाइन के लिए टाइम निकालना पड़ता है अलग से। ठीक है, उसमें हम सिक्वेंशियल वे में पूरा कंसेप्चुअल भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री हमने इसका हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, रियल नंबर्स वाला। ट्रिग्नोमेट्री हमारी चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम कवर कर रहे हैं अभी। कंसेप्चुअली हम कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को। ट्रिग्नोमेट्री तो काफ़ी बड़ा है, अभी काफ़ी क्लास लगेंगी इसमें। ठीक है, यहाँ पर हमने अभी तक देख लिया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके उल्टे देख लिए थे, कॉस एक्स, सेक, कॉट, ये सब देख लिया था। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ 0 पे, 90 पे, 30 पे, 60 पे और 45 पे वो हमने देख ली थी। ठीक है, अब हम उस पर उनकी कुछ क्वेश्चंस की एक दो क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में किए थे, एक कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे और एक वीडियो और लेकर के आऊँगा मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, अगर एग्जाम में वैसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, लेकिन आपको जितना ऊपर लेवल का क्वेश्चन आएंगे नीचे लेवल के आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो हम कम करते हैं, पहले ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ मैंने आपको कल बता दी थी कैसे कैसे निकालते हैं, पूरी टेबल बनानी मैंने आपको सिखा दी थी कल। ठीक है, याद रखना, प्रैक्टिस से आपको वैल्यू ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, सीधी सी बात है। प्रूव में क्या करते हैं, LHS को RHS के बराबर लेके आते हैं। हम इस LHS को उठाते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत फटाफट करेंगे, चाहे ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और इसमें कुछ खास ऐसा है भी नहीं जो आपको समझ ना आए, है ना। सिर्फ क्या करना है, हमको सिर्फ वैल्यूज डालनी है और फटाफट आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, एक सेकेंड बस प्लीज, एक सेकेंड, ये लो। चलो भाई, देखो cos 30 की वैल्यू याद करो, मैंने क्या बताई थी cos 30 की। sin 30 की क्या होती थी 1/2, sin 60 की क्या होती थी √3/2, तो उल्टा हो जाएगा। तो cos 30 की क्या हो जाएगी √3/2 प्लस sin 60 की क्या हो जाएगी, जो cos 30 की है वही तो sin 60 की हो जाएगी। याद करो पिछले बार जो टेबल बनाई थी, तो क्या हो जाएगा √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 की 1/2 भाई, cos 30 √3/2 है, cos 60 1/2 है, प्लस sin 30 कितना हो जाएगा, जितना cos 60 है उतना ही sin 30 हो जाएगा, तो 1/2। फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर देखो LCM सेम है तो कितना बन जाएगा 2√3/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप एक काम करो, देखो 1/2 आधा और आधा कितना हो गया, आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसका मतलब आधा और आधा 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, तो अपॉन में 2 आ गया, है ना। पूरा 2 आ गया अपॉन में, 2/1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है वो तो। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, 2√3। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ऐसे कर लेते हैं, ये लो कन्फ्यूज हो रहे होगे, थोड़ा सा फटाफट चलते हैं। 2√3/2 तो ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर सेम था। नीचे हम क्या करते हैं, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ और कन्फ्यूजन ना हो, आगे से हम डायरेक्टली करेंगे। 2 और 2 अपॉन में 1 लिखा है, मैंने LCM 2 ले लिया, तो मुझे यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 क्या है, 2 से मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे, +1 और +1 कितना बना 2√3/2 अपॉन में 2 और 1 3 और 1 4, 4/2 बना। अब आपको पता है बाहर बाहर का और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है, बाहर बाहर अंदर अंदर करोगे तो 2√3 × 2 अपॉन 2 × 4, 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 2 पे ये कट गया, तो ये हमारा बन गया भैया जी √3/2 और इसी को हम बोलते हैं RHS हो जाएगा हमारा, और ये प्रूव हो गया। ठीक है, डायरेक्टली जो मैं कर रहा था, मैं आपसे ये कह रहा था कि 2√3/2 तो ये आ गया, 2 से 2 वहीं पे काट लो। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, देखो मैं यहाँ पर अगर दूसरे कलर से लेके बताता हूँ आपको, फटाफट शॉर्ट में करते हैं। यहाँ पर आप देखो कैलकुलेशन फास्ट करनी है, 2 सेम है ना, तो 2√3 तो यहीं पे हो गया अपॉन में 2 अपॉन, एक तो ये है, आधा और आधा 1 होता है, 1 और 1 2 बन गया, 2 ये बन गया, इस 2 से ये कट गया, तो √3/2 ही तो आ गया सीधा सीधा। हम ऐसे भी तो कर सकते थे। ठीक है, ध्यान रखना आगे से। चलिए आगे फटाफट देखो भाई, सेम वैल्यूज डालनी है, कुछ नहीं करना, इवेल्युएट मतलब वैल्यू फाइंड करनी है, फटाफट वैल्यू पुट करो। 5 × sin 30 की वैल्यू 1/2, तो इसका स्क्वायर लगा दो, प्लस 1/√2 होती है cos 45 की वैल्यू। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ, इनमें कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है, मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको वैल्यूज याद हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, है ना। जितने क्वेश्चन करोगे उतनी वैल्यू ज़्यादा आपको याद होंगी। -4 × इसकी कितनी होती है tan 30 की 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 2 × 1/2 × √3/2 +1 ठीक है। अब ध्यान देखते रहना, वैल्यूज हमने फटाफट tan 45 की 1 होती है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए।
तो ऊपर ये कितना बनेगा 5/4 प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, माइनस यहाँ पर देखो कितना बनेगा, ये 4/3 बन जाएगा। यहाँ पर देखो √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में इस 2 से इस 2 को उड़ा दो, तो ये बन जाएगा हमारा √3, इसके अपॉन में 1 लिख लेते हैं, तो 2 हो जाएगा हमारा 2/2, तो √3 प्लस 2/2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आप मुझे बताओ कितना एलसीएम ले सकता हूँ मैं इनका, 4, 2 और 3 का एलसीएम कितना ले सकते हैं, 4, इसका हम ले सकते हैं 12 एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे ही आपने 12 एलसीएम लिया, चलो फटाफट बना लो इसको, 12 बनाओगे तो कितना बनेगा 15/12 प्लस 6/12 माइनस 16/12 और अपॉन में √3 प्लस 2/2। ठीक है, आगे सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ये हो गया 15 और 6 21, 21 में से 16 गए तो कितना बचा 5/12 बटे √3 प्लस 2/2। ठीक है, बाहर बाहर का अंदर अंदर का, तो 5 × 2/12 इंटू √3 प्लस 2, 2 से काट लो 6 पे, कितना आ गया 5/6 √3 प्लस 12। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ना कुछ सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, वैल्यूज़ वगैरह √3 की वैल्यू डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं फटाफट से, देखिए नेक्स्ट, शो दैट दिस इक्वल टू 1/4। वही है अपना LHS, उठा लो LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो LHS की वैल्यू डालते हैं फटाफट यहाँ पर। 2 cos 60 कितना होता था भाई 1/2, और इसकी पावर 4 है तो 4 करो, प्लस 1/2 sin 30 की वैल्यू होती है, पावर 4 है तो 4 कर दो, माइनस tan 60 कितना होता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस cot 45 कितना होता है √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर, नहीं cot 45 सॉरी 1 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 3 sec 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता था √3/2, तो हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 और स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ये सिर्फ इसका स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर नहीं था, ध्यान देख लेना इस बात का। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया 2, ये बनेगा हमारा 1/16, तो ये चलो लिख लेते हैं एक बार, नहीं तो कंफ्यूज हो गए फिर। 1/16 प्लस 1/16 माइनस √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, प्लस 1 प्लस 3 × 4/3, 3 से 3 कटेगा। यहाँ पर देखो 2 × 1 और 1 2/16, तो 1/8 लिख सकता हूँ मैं इसको भाई। 2/16 1 1 1 और 1 2, 2/16, 2 से कट जाएगा 1/8 आ जाएगा। ठीक है, -4 प्लस 4, ठीक है, +4 और -4 खत्म हो गए, 2 से 4 पे कटा तो 1/4 आ गया। और यही तो हमारा RHS लाना था ना, देख लो RHS। ठीक है, आ गया हमारा RHS। समझ में आई बात? आगे चलते, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, इनमें कोई खास नहीं है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन, इसमें आप ये देखो 2 sin थीटा इक्वल टू 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 दिया है। मैं आपसे ये पूछता हूँ √3 जो होती है वो कितने की वैल्यू होती है साइन में? साइन में तो किसी की वैल्यू नहीं होती ना, जो हमने देखा था 0, 30, 45, 60 और 90, इनमें से किसी में भी साइन की वैल्यू √3 नहीं होती। मैं आपसे ये तो कह सकता हूँ कि हम इस 2 को तो इधर ला सकते हैं ना, हम ये तो लिख सकते हैं कि sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2। क्या हम ये नहीं लिख सकते? ये 2 मल्टीप्लाई में तो था तो इसको ले आए। अब मुझे बताओ साइन में कितने की वैल्यू √3/2 होती है? आप बोलोगे सर साइन में तो 60 की वैल्यू होती थी। तो अगर मैं इसको बेटा ऐसे लिख लूँ कि sin 2 थीटा इक्वल टू sin 60, तो क्या प्रॉब्लम है बोलो? sin 60 तो होता है ना √3/2, तो मैंने √3/2 की जगह sin 60 लिख लिया। तो अब आप देखो ये हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर पता चलेगा जो 2 थीटा है ना वो 60 के बराबर है। यहाँ पर देखो sin 2 थीटा का है, यहाँ sin 60 का है, और दोनों की वैल्यू बराबर है क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। इसका मतलब ये जो एंगल है ना 2 थीटा, ये 60 के बराबर रहा होगा, तभी तो वैल्यू आएगी है। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया हमारा? थीटा आ गया 60/2, मतलब कि 30। बस यही हमारा आंसर है, थीटा हमारा 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो आगे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी, बहुत मेहनत लगती है टाइप करने में। देखो इधर, अब इसमें भी देखो, अगर हम देखें इस 2, ये जो 2 मल्टीप्लाई है इसको इधर ला सकते हैं हम, तो हम कर लेंगे cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 1/2 कितने में होती है? cos की वैल्यू 60 में होती है, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60? बिल्कुल लिख सकते हैं। कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि 3 थीटा जो है ना वो 60 के बराबर है। इसका मतलब तो थीटा जो है वो 20 है।
समझ में आ गई बात। सेम इसमें करना है। इसमें क्या करो, पहले 3 को उधर लेके जाओ, √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3। भाई ये 3 उधर जाके प्लस हुआ 0 में तो 3 बन गया। अब इस √3 को इधर लेके चले जाओ तो ये बनेगा tan 2 थीटा इक्वल टू 3/√3। अब आप बोलोगे सर ये तो पंगा फंस गया हमारा। क्या फंस गया? 3/√3 तो किसी की वैल्यू नहीं होती tan में। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो 3 है, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख लूँ, ध्यान से देखना, tan 2 थीटा इक्वल टू √3 इंटू √3 अपॉन √3। भाई ये जो 3 था, हम इसको √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब √3 से √3 कट गया तो tan 2 थीटा इक्वल टू √3। अब बोलो √3 वैल्यू होती है या नहीं? सीधी सी बात है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो tan 2 थीटा इक्वल टू tan 60 है ना। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60। तो थीटा कितना आ गया यहाँ से? 30 डिग्री आ गया। बोलो बस, है ना। यहाँ पर देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये तो आप कर लोगे आराम से। यहाँ देख के ये मत सोचना 3/√3 कैसे आ गया। 3 को हमने √3 इंटू √3 लिख लिया, √3 से √3 कटा, एक √3 बच गया। और आपको पता है tan 60 की वैल्यू √3 होती है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। आप एक काम करो ना, पहले इस वाले की वैल्यू निकाल लो फटाफट। वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। tan 3x इक्वल टू sin 45 कितना होता है? 1/√2 इंटू cos 45 कितना होता है? 1/√2 प्लस sin 30 कितना होता है? 1/2 होता है। समझ में आई बात। तो tan 3x इक्वल टू 1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो गया? 1/2 हो गया। 1/2 में 1/2 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? आधा और आधा कितना होता है? 1 होता है। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब आपको पता है 1 किसकी वैल्यू होती है tan में? tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 3x इक्वल टू 45 है, और इसका मतलब तो ये हो गया कि x इक्वल टू 15 है। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, पहले जिनकी वैल्यू पता थी वो वैल्यू पुट कर ली। वहाँ से हमको पता चला कि tan 3x तो 1 के इक्वल है, और 1 जो है ना वो tan 45 की वैल्यू होती है। तो हमने 1 की जगह tan 45 लिख लिया, कंपेयर कर दिया। 3x जो है वो 45 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, सेम इसमें करना है। ये लो कर लो, sin 2x इक्वल टू sin 60 की वैल्यू बोलो √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू बोलो, cos 30 की होती है √3/2 माइनस cos 60 की 1/2 और sin 30 की 1/2। तो ये हो गया हमारा √3 में √3 का हुआ तो 3/4 माइनस 1/4 है ना। sin 2x तो ये sin 2x हमारा कितना आ गया? sin 2x इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, 2/4 मतलब 1/2, 1/2। ठीक है। अब देखो 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है? sin 30 की वैल्यू होती है ना। तो हम ये नहीं लिख सकते क्या कि sin 2x इक्वल टू sin 30। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। तो इसका मतलब तो x इक्वल टू 15 आ गया हमारा। बोलो क्या डिफिकल्टी इन क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ किसी भी तरह की, है ना। समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द फॉलोइंग। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम है ना। यहाँ पर आप देखो, मैं आपसे कहता हूँ ये 2 आएगा तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा ना। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 बनेगा। इसमें कोई डाउट, 1/4 बनने में तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब देखो हम दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, है ना। स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/4 का भी स्क्वायर रूट आएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट आया, ये लो स्क्वायर रूट ऐसे ले लिया। तो यहाँ पर आप देखो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना आएगा? cos थीटा। हमेशा रूट से स्क्वायर हटता है। अब मुझे ये बता दो कौन कौन ये बोलता है कि 1/4 की वैल्यू 1/2 आएगी, जो रूट से बाहर आएगा ये 1/2 आएगा या प्लस माइनस 1/2 आएगा। खुद अपना वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना। बहुत से लोग बोलेंगे प्लस माइनस 1/2 आएगा, बिल्कुल गलत है। रूट के बाहर नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती, वहां पर फिर इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखना, रूट के बाहर जब भी वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है? हमेशा पॉजिटिव आती है। ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा समझा देता हूं। अगर मैं ये बोलता कि x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो मैं ये तो कह सकता हूं कि जो x की वैल्यू है ना वो +2 रखो या फिर -2 रखो, तब तो बात ठीक है। यहां पर अगर आप वैल्यू रखना चाहते हो तो चाहे +2 रखो तब भी 4 आएगा, -2 रखो तब भी 4 आएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन गलती से ऐसे मत कर देना कि x इक्वल टू √4 है और x इक्वल टू +-2, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि रूट के बाहर जो आती है ना बेटा, रूट के बाहर हमेशा
पॉजिटिव वैल्यू आती है। ध्यान रख लेना, 11th क्लास में जाओगे तो वहाँ पर आपको आयोटा देखने को मिलेगा, वो आयोटा वाला कंसेप्ट आएगा। यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो आप, ये जो आएगा ये 1/2 आएगा, ना कि प्लस माइनस 1/2 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, आपको पता है अब तो हमें क्या करना है, cos थीटा इक्वल टू 1/2 कितने की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। इसका मतलब थीटा कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री हमारा थीटा आ गया। क्लियर, इसको देख लो, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3, तो tan थीटा कितना आ गया 1/√3। जब हमने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया तो tan स्क्वायर थीटा तो tan थीटा बनेगा 1/3, 1/√3, 1/3 का रूट लोगे तो 1 का रूट तो 1 हो गया, 3 का रूट √3 हो गया। अब आप देख लो 1/√3 tan में कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है साहब, tan 30 डिग्री। तो थीटा हमारा कितना आ गया, थीटा हमारा आ गया 30 डिग्री। क्लियर है ना, इतना ध्यान से करना, रिवीजन कर लेना इनका। फटाफट चलते हैं आगे। कहता है इफ x इक्वल टू 30 वेरीफाई करना है, कोई बात नहीं कर देंगे, पहले LHS ले लो, LHS ले लेते हैं पहले। चलो साइन 3 × 30, भाई 3x था ना, तो 3 × 30 मतलब कितना हुआ साइन 90। साइन 90 की वैल्यू बताओ फटाफट, 1 होती है साइन 90 की वैल्यू। अब RHS पे आ जाओ, RHS लोगे तो 3 साइन 30, x की जगह रख दो 30 फटाफट, 4 साइन की पावर 3 30। कर लो इसको सॉल्व, 3 × साइन 30 कितना होता है 1/2 माइनस 4 × साइन 30 है ना, साइन 30 कितना होता है 1/2 की पावर 3। ये देखोगे तो 3/2 माइनस 4/8 आ जाएगा, 4 से कटेगा 2 पे, 3/2 माइनस 1/2 मतलब कि 2/2, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया, ठीक है। तो LHS बराबर RHS आ गया हमारा, बस हो गया वेरीफाई। LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, हमारा काम खत्म हो गया। क्या इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। इसमें देख लो सेम है कि अगर x की वैल्यू 30 है तो प्रूव करना है, दोनों को एक साथ ले लेते हैं, LHS RHS एक साथ लेके चल लेते हैं। आप जब एग्जाम में करोगे तो LHS अलग RHS अलग निकाल के दिखा देना, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। tan 2 × 30 इक्वल टू 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। यहाँ पर देखो tan 60 हो गया, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो ये तो √3 है हमारा, √3 इक्वल टू इधर आप करोगे तो 2/√3 और अपॉन में आप देखोगे ये 1/3 बनेगा, 3 में से आप 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, 2/3 बच जाएगा, यहाँ पे खाली 2/3 बचेगा, बाहर बाहर का अंदर अंदर का। √3 इक्वल टू इसका इसमें 2 × 3 अपॉन 2 × √3, 2 से 2 कट गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इस 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, एक √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या √3 बचेगा, ठीक है। √3 इक्वल टू √3 आ गया और यही हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये थोड़े छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे, बहुत आसान थे, सिर्फ वैल्यू डालने सिखा रहा था मैं आपको, ताकि आपको वैल्यू याद हो जाए, बार बार करेंगे तो वैल्यू याद हो जाएगी, ठीक है। इसी पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पे स्पेसिफिक एंगल के मतलब कौन कौन से हैं स्पेसिफिक, 0, 30, 45, 60 और 90, इन्हीं पे एक वीडियो और लेकर के आऊँगा, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कई बार हम उसमें ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिनमें आपको वैल्यू डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आने वाले टाइम में जो आइडेंटिटी वाला पार्ट है उसमें तो ऐसे ही करेंगे कि वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। अभी कल ही मैं आपको एक और वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज खत्म हो जाएगा। अलग से जो हमारी सीरीज चल रही है, जब हम RD शर्मा कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं हर एक एक्सरसाइज, वहाँ पे आपको RD शर्मा की जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जहाँ तक हम कर चुके हैं उससे आगे वाले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो हम फटाफट इसको खत्म करते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे चलेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट भी हमें करना है। अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करिए तो पूरा खत्म ही करेंगे, मैंने आपसे पहले भी बोला है, हम इस वाली सीरीज में जो भी स्टार्ट करते हैं उसको खत्म करते हैं, जो चैप्टर उठाया कंप्लीट खत्म करेंगे, एक एक क्वेश्चन उसका खत्म करेंगे।
ऐसा करेंगे कि कोई बच्चा वहाँ से पढ़ ले तो उसका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। एक चैप्टर पढ़ा तो उसका चैप्टर अपना हो जाए वो, कि उसके बाद सारे क्वेश्चन उसके वो सॉल्व कर पाएगा, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इसकी टेलीग्राम ग्रुप में आप जा करके पीडीएफ ले सकते हैं। आपको पता है कि हमने जो लिंक है वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। डेली के डेली वहाँ पीडीएफ डलती रहती है विद एनोटेशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।